जय हिंद दोस्तों। एफएस एकेडमी नंबर 1 में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 12 का चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन को एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने से पहले इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो नहीं देखे होंगे प्लीज़ वो देख लेंगे, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन पहला को सोल्व करते हैं। तो पहला कह रहा है डिटरमाइन वेदर इच द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है पहला, देखिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो एक बार फिर से रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है रिफ्लेक्सिव, तो जानते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। एक बार फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन को जान लेते हैं, देखते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को फिर से एक बार अध्ययन कर लेंगे। ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से इसको अध्ययन कर लेते हैं, तब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 से सोल्व करेंगे। तो चलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो कह रहा है इसको हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से लेट ए बी any set the R is said be relation reflexive relation, reflexive relation if A, A belongs to R for all। इसको हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वाला में वीडियो में इस सिंबल को लिखे थे। इसको फॉर ऑल या फॉर एवरी भी बोला जा सकता है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मुख्य डिफिनेशन रहा। तो मान लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह रहा है कि ए बिलोंग्स करेगा आर से, और सभी जो एलिमेंट्स दिए रहेंगे वो पूरा ए से बिलोंग्स करेगा ए में, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो लिखते हैं एक सेट ए इक्वल टू 1 2 3 ये ले लेते हैं, और इससे एक रिलेशन बन रहा है। जो रिलेशन इस प्रकार है, आर इक्वल टू मानी कि 1 से 1 पेयर बन रहा है, यूँ 2 2 बन रहा है, 3 3 बन रहा है, 1 2 बन रहा है, 2 3 बन रहा है। इससे इस सेट से ये रिलेशन बन रहा है। इसको हम देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम पढ़ चुके हैं कि ए के रूप में बिलोंग्स करेगा फॉर एवरी, मतलब फॉर ऑल एलिमेंट्स, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो देखिए 1 1 का 1 1 इसका 1 से 1 में पेयर बन रहा है, और
1 से 1, 2 से 2 का बन रहा है, 3 से 3 का बन रहा है। तो ये प्रत्येक एलिमेंट्स का सेम पेयर बन रहा है। 1 से 1 का पेयर बन रहा है, 2 से 2 का पेयर बन रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव। R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन है से रिफ्लेक्सिव है। एक ठो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक सेट और ले लिए जो 1 2 3 4 ये मेरे एलिमेंट्स है। इससे एक रिलेशन बन रहा है R इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 1 2 3 4। मान लीजिए कि इससे एक रिलेशन बन रहा है, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा दिए हैं कि इससे किस प्रकार बनता है। तो देखते हैं कि इसमें ये जो है से रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट से प्रत्येक का सेम पेयर बनना चाहिए। तो 1 1 का 1 से पेयर है, 2 2 का 2 से पेयर है, 3 का 3 से पेयर है, लेकिन 4 4 से 4 का पेयर नहीं है। तो हम लिखेंगे कि R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि चूंकि जो 4 4 है से डज नॉट बिलोंग्स टू R, जो है से 4 एलिमेंट्स का 4 पेयर नहीं बन रहा है। तो अब चलिए, अब चलते हैं क्या में सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक को जान लेंगे। तो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन को जानेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन को जानेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो है इसको लिखेंगे, लेट A be any set then R is said to be symmetric if A B belongs to R, implies that B A belongs to R for every A B belongs to A। मतलब कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स करेगा आर से, तो जस्ट इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग्स करना चाहिए आर से, और प्रत्येक एलिमेंट्स इससे बिलोंग्स करना चाहिए। तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। इसको इस सिमेट्रिक रिलेशन का मुख्य डिफिनेशन हो गया। तो चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मानिए कि एक सेट A इक्वल टू 1 2 3 इस प्रकार हम ले लिए। इससे रिलेशन बन रहा है, इससे रिलेशन जो बन रहा है वो है 1 1 2 2 1 3 3 1 और 2 3 3 2।
तो हम इसको देखेंगे कि ये जो रिलेशन है 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 है, 1 3 का उल्टा 3 1 है, 2 3 का उल्टा 3 2 है। तो ये जो रिलेशन है से सिमेट्रिक रिलेशन है। तो जैसे इसको लिख देंगे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक ना, जैसे कि 1 3 बिलोंग्स कर रहा है R से और 3 1 भी बिलोंग्स कर रहा है, 3 1 भी बिलोंग्स कर रहा है R से। अब चलेंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन को भी जान लेंगे थोड़ा सा। ट्रांजिटिव रिलेशन तो चलिए देखते हैं टी ट्रांजिटिव रिलेशन को जान भी लेंगे। तो लिखेंगे लेट ए बी any set then R is said to transitive। if ए बी बिलोंग्स करेगा R से एंड बी सी बिलोंग्स टू R implies that ए सी बिलोंग्स करना चाहिए R से फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स करना चाहिए ए से। ये इसका ट्रांजिटिव का मुख्य डिफिनेशन हुआ। तो अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। माना कि एक सेट 1 2 3 एक सेट लिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए बराबर ये सेट है, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट एक क्रॉस ए करते हैं। तो 1 से 1 में पेयर 1 से 1 सेम पेयर बनता है, 1 से 1 1 से 2 1 से 3 और 2 से 1 2 से 2 और 2 से 3 3 से 1 3 से 2 3 से 3। तो ये जो मेरा क्या रिलेशन बना R इक्वल टू ये मेरा रिलेशन बनना है इससे। और इसमें देखते हैं कि ये ट्रांजिटिव जो है इससे रिलेशन है कि नहीं। तो 1 2 ले लेते हैं, मानते हैं ये ए है ये बी, बी के स्थान पे 2 है तो 2 से देखते हैं कोई है, मान लिए 2 है तो इसको मान लिए बी और इसको सी। अब ये बी कटा तो बचेगा 1 और 3, तो 1 3 है इसमें है, तो इसको हम बोलेंगे ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। लेकिन अभी एक चेक किए हैं, एक और चेक करेंगे। मानते हैं कि 1 3 को इसको ए मानते हैं, इसको बी। अब बी की जगह पर 3 स्थान खोजेंगे, तो मान लिए कि ये बी है और ये सी। अब ये बी एक जैसा मिला। अब चलेंगे 1 है, 1 के स्थान पर ए के स्थान पर 1 है, एवं सी के स्थान पर 2 है, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 यहाँ है।
तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये जो मेरा रहेगा इसको हम लिखेंगे कि आर इज ट्रांजिटिव, मतलब ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन होंगे। अब एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व करेंगे। तो 1.1 का जो है से मेरा कह रहा है डिटरमाइन विदर ईच द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 up to 13 14 डिफाइंड एच आर जो है से एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। जो ये जो है से एक सेट दिया हुआ है और इससे ये रिलेशन बन रहा है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जो इसका ये सेट जो है से 1 2 3 अप टू 13 14 तक ये जो इसका है एलिमेंट्स हैं। और इससे जो है से रिलेशन जो बन रहा है से आर इक्वल टू सेट एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो इस प्रकार का रिलेशन बन रहा है। तब हम इसको सोल्व करते हैं, यूं जांच करते हैं कि कौन से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हैं। तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं। तो ये इक्वेशन जो कह रहा है मानते हैं कि ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अगर y को इधर भेजते हैं तो 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा, या y इक्वल टू 3x। अगर हम x के स्थान पे ये a का अवयव पुट करते हैं तो y का वैल्यू जो है से मेरा निकलेगा। तो हम लिखते हैं जो मेरा रिलेशन बनेगा, तो लिखते हैं r इक्वल टू, तो देखिए y, अगर y इक्वल टू 3x के जगह पर एक बार मान 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा। अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो y का मान 3 आया। तो x y के रूप में लिखेंगे, तो x के मान हम 1 माने 1, तो y का मान 3 आया। ये एक तो ऑर्डर पेयर आया। और इसी प्रकार 3 का 3 और 2 रखेंगे, तो x का मान हम 2 रखेंगे तो मेरा y का मान 6 आएगा। तो 2 और 6। इसी प्रकार हमें यहाँ पे अगर 3 रखते हैं, x का मान 3 रखते हैं 3, तो y का मान 9 आता है, तो 3 9। और फिर एक बार x का मान 4 रखते हैं तो y का मान 12 आता है, x का मान 4 तो y का मान 12 आता है। इसी प्रकार y इक्वल टू, अगर x का मान 5 रखते हैं तो y का मान मेरा 15 आता है। लेकिन ये जो कह रहा है कि जो सेट दिया हुआ है से 14 तक है, तो ये जो मेरा x का मान 5 रखते हैं तो 15 आ जा रहा है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ये जो मेरा रिलेशन बनेगा यही बनेगा। अब इसको से हमको सर्टिफाई करना है कि इसमें जो रिलेशन बन रहे हैं वो इसमें से रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं या ट्रांजिटिव हैं। तो चलिए पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए जांच करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव से भी तुरंत पढ़े जो हैं कि
अगर ए बिलोंग्स करता है आर से तो हम उसे रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो देखते हैं 1 1 इसमें 1 1 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चूंकि क्यों, अब इसका कारण देंगे ना, क्यों क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 1 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो आर से इस ऐसा पेयर बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव, अब सिमेट्री को चेक करते हैं। सिमेट्री के लिए चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक जो है से इसका हमको पता है कि 1 3, ये जो फर्स्ट है ये 3 इमेज और इमेज का उल्टा होना चाहिए। तो 1 3 3 1 है, इसमें 3 1 नहीं है। अच्छा 2 6 6 2 है, तो नहीं, इसका उल्टा होना चाहिए सिमेट्रिक का, तो ये भी जो सिमेट्रिक भी है से नहीं है। तो लिखेंगे कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। वाई क्यों, अब पूछेगा क्यों नहीं है, क्योंकि इसको दर्शा देंगे, चूंकि 1 3 जो है से बिलोंग्स कर रहा है आर से, इम्प्लाइज दैट, बट, या बट भी लिख सकते हैं, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, जो है से 3 1 जो है से बिलोंग्स नहीं कर रहा है आर से, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब चलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन को चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन जो है से कहता है कि ए बी बिलोंग्स करता है आर से और बी सी बिलोंग्स करता है आर से, एवं ए सी बिलोंग्स करता है आर से, तो उसको हम ट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन देखते हैं 1 3 इसको मानते हैं ए, इसको बी, और 3 बी सी, बी और सी, और बी बी करते हैं तो 1 9 1 9 आ रहा है, 1 9 है इसमें, 1 9 अगर मानते हैं ये कि 1 3 जो है से बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट क्या 3 9 बी सी बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 1 9 जो से नहीं बिलोंग्स कर रहा है, तो इसको लिखेंगे कि ये आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों क्यों नहीं है, चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 belongs to R, but 1 9 does not belongs to R, does not belongs to R, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। अब क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे, तो 2 का रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू x + 5 एंड x लेस देन 4, जो है से कह रहा है कि n जो है से नेचुरल नंबर है, मतलब प्राकृतिक संख्या है, और वो भी जो है से 4 से छोटा है। जो रिलेशन बन रहा है वो कह रहा है कि 4 से छोटा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है
जो इसका रिलेशन बन रहा है R इक्वल टू एक्स वाई है, और सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, ये जो है से इसका रिलेशन बन रहा है। और जो n है, जो सेट है से ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर है, तो इसको हम मानते हैं कि ये जो मेरा रिलेशन बन रहा है और जो इस प्रकार से इस रिलेशन को सहायता कर रहा है, तो मेरा रिलेशन क्या बनेगा, r इक्वल टू, मानते हैं कि प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या जो है से y इक्वल टू एक्स प्लस 5, और जो है से x का जो वैल्यू है से 4 से छोटा है, तो 1 2 3 4 से छोटा ये होगा, तो x के जगह पर एक बार 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 5 इक्वल टू 6 आएगा। y इक्वल टू एक बार 2 रखेंगे, 5 तो 7 आएगा। y इक्वल टू एक बार 3 रखेंगे x के जगह पर, तो 8 आएगा। तो इसके से जो रिलेशन है, x के जगह पर 1 रखेंगे तो y की जगह पर 6 आएगा, x के जगह पर 2 रखेंगे तो y की जगह पे 7 आएगा, और x के जगह पर 3 रखेंगे तो y की जगह पर 8 आएगा। जो इस प्रकार से कह रहा था, ये मेरा जो है ऑर्डर पेयर में ये रिलेशन बन गया। और इसी रिलेशन से हमको सर्टिफाई करना है कि ये जो रिलेशन है से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखिए हम चलते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि 1 1, तो जिस 1 1 पेयर इसमें नहीं है इसमें 1 1 2 2 नहीं है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है आर से, नहीं कर रहा है। तो लिखेंगे कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों, चूंकि 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए जो ये रिलेशन बन रहा है से रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम इसको सिमेट्रिक का चेक करते हैं। सिमेट्रिक, तो चलिए सिमेट्रिक रिलेशन जो कहता है कि उल्टा होना चाहिए, तो 1 6 का उल्टा है 6 1 नहीं है, 2 7 का 7 2 नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। तो लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, चूंकि 1 6 बिलोंग्स कर रहा है आर से, बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो जो मेरा ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो वो कह रहा है ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो जो मेरा देखेंगे कि ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे, तो ट्रांजिटिव में कहता है कि ए बी, अब बी के स्थान पे 6 है, तो 6 से कहीं प्रारंभ हो रहा है, बी से ऐसा कोई नहीं हो रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो लिखेंगे कि आर इज नॉट
ट्रांजिटिव, क्यों? चूंकि ए बी belongs to R and BC does not belongs to R, और AC तो BC बिलोंग्स कर ही नहीं, तो AC कहाँ से बिलोंग्स करेगा? लिख देंगे AC फिर डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम क्वेश्चन 3 को सॉल्व करेंगे। तो 3 क्वेश्चन जो है पहला का 3 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है रिलेशन आर इन द सेट ए, जो सेट जो है ए इक्वल टू एलिमेंट्स है 1 2 3 5 6 एंड इससे रिलेशन जो बन रहा है एक्स वाई सच दो वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, जो वाई जो है से एक्स से डिविजिबल है। तो चलिए लिखते हैं जो क्वेश्चन जो मेरा है 1 का तीसरा, एक सेट दिया हुआ है जो 1 2 3 5 6 इस प्रकार है। इसका जो रिलेशन बन रहा है वो कह रहा है एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ये जो मेरा रिलेशन बन रहा है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये 6 एलिमेंट हैं 3 4 छूट गया, सो सॉरी 4 छूट गया। हाँ तो 6 एलिमेंट है तो इससे 36 ऑर्डर पेयर बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहले जो रिलेशन बनता है तो R इक्वल टू, इससे जो रिलेशन बनता है 1 से A क्रॉस A करते हैं, A क्रॉस A, तो जो मेरा रिलेशन बनेगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार बनेंगे। अब इसको हम 1 से 1 में इसका पेयर बनेगा, सेम पेयर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 से इस सारे में बनेंगे। अब 2 से इसमें बनेंगे तो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। अब 3 से इस सारे में बनेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। और ये 4 से बनेंगे, 4 से ये इस सारे में तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अब ये 5 से सारे में लेंगे तो 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। अब जो है से 6 से सारे में बनेंगे तो 6 1 6 2 6
3 6 4 6 5 एवं 6 6, ये जो मेरा है से ऑर्डर पेयर में बन गया। अब इसमें देखते हैं कि y जो है से एक से डिविजिबल है। तो मान लीजिए कि एक से y है, तो एक से एक में डिवाइड करेंगे तो एक कट जाएगा। तो एक से y में जो है से डिविजिबल है, एक दो एक एक हैं, एक दो हैं, एक से 3 में डिवाइड करेंगे तो भी हो जाएंगे। तो इससे जो रिलेशन बनेगा वो बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, यहाँ तक पूरा बनेंगे। लेकिन अगर ये 2 यहाँ तक, तो एक से y में डिवाइड करेंगे तो पूरी डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन 2 से, अगर 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, पूरी डिवाइड नहीं लगेगा, तो ये नहीं होगा, ये 2 2 होगा। जो 2 2 रिलेशन बन रहे हैं 2 2, और ये 2 4 भी होंगे, 2 4, और 2 4 के बाद 2 5 नहीं होंगे, 2 6 होंगे, 2 6, 3 1 नहीं होंगे, 3 2 नहीं होंगे, 3 3 होंगे, 3 3, 3 4 नहीं होंगे, 3 5 नहीं, 3 6 होंगे, 3 6, 4 1 4 2 नहीं होंगे, 4 3 नहीं, 4 4 होंगे, 4 4, 4 6 नहीं होंगे, और इधर 5 5 होंगे, 5 5, और एक और 6 6 हो, 6 6। जो ये जो है से ये जो रिलेशन बन रहा है से एक से डिविजिबल है, एक से ये सारे के सारे ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये जो एक सारे एक से सारे के सारे डिविजिबल हैं। और इसमें हमें छांटना है, ये जो ये रिलेशन बना, ये जो बोल रहा था उससे ये रिलेशन बना। अब इस रिलेशन से हमको छांटना है इसमें कौन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है, और कौन ट्रांजिटिव है। तो चलिए हम पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव कहता है 1 1 ना, 2 2, और 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये जितने पेयर हैं उतना से सेम सबका पेयर बन रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये स्वयं से स्वयं में इसका रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन सबका हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे कि R इज रिफ्लेक्सिव, R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव इसलिए क्यों रिफ्लेक्सिव है, इसलिए कि 1 1 2 2 3 3 6 6 बिलोंग्स कर रहा है R से, क्योंकि जितने एलिमेंट्स हैं इस सब का स्वयं से ये जो है से रिलेशन बन रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। अब चलेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए चलेंगे सिमेट्रिक के लिए चलेंगे। तो सिमेट्रिक रिलेशन बोलता है कि एक दूसरे को उल्टा ना, तो 1 1 का उल्टा तो है 1 2 का उल्टा 2 1 खोज रहे हैं, तो 2 1 2 1 नहीं है, 2 1 नहीं है। 1 3 का उल्टा 3 1 3 1 3 1 3 1 नहीं है।
लेकिन और के मिल रहे हैं 1 1 दी तो हो सकता है, लेकिन 1 3 1 2 का नहीं उल्टा है, 1 4 का नहीं है, 1 5 का नहीं है, 1 6 का नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। लिखेंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। भाई क्यों नहीं है? क्योंकि 1 2 चूंकि 1 2 बिलोंग्स कर रहा है आर से, पर क्यों नहीं, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चलेंगे ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चलेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन का कहता है कि 1 2, इसको देखेंगे रिलेशन, मान लेते हैं कि 1 2 इसको माने x, इसको y, 2 से कहीं प्रारंभ है, मान लिए कि 2 यहाँ है, x y, इसको मान लिए y, इसको z मान लिए, या इसको a माने, इसको b माने, इसको b माने, इसको c माने ना, तो BC, तो BC 2 2 कटा तो हमको 1 4 आना चाहिए, तो 1 4 है, 1 4 है। अब मान लेते हैं कि 1 3 लेते हैं, इसको माने A, इसको B, अब हमको 3 से चाहिए, तो इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लिए B, इसको C, तो हमको ये B काटा तो 1 6 बचा, 1 6 है, तो आ जा रहे हैं। अब चलते हैं हम 1 5 लेते हैं, इसको माने A, इसको B, अब चलते हैं 5 से ना, तो देखिए इसका लिए अब बी जो है से, ये जो है से मान ली इसको बी और इसको सी, तो ये बी काटा तो 1 5, तो 1 5 ही स्वयं आ जा रहा है, ये 1 5 5 काटा तो 1 5 ही स्वयं आ जा रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव है। अब मान लेते हैं कि लिए हम अब 2 6, इसको मानते हैं ए और इसको बी मानते हैं, तो मान लिए कि ए और इसको बी मान लिए, तो ये मानते हैं इसको हम कि ये बी है और ये सी, तो ई बी कटा तो 1 6 आ रहा है, तो 1 6 यहाँ आ रहा है, इसलिए ट्रांजिटिव है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो क्यों है इसको दर्शा देते हैं, इसको ही ले लेते हैं कि R इज ट्रांजिटिव, क्यों है इसको दर्शा देते हैं कि इसलिए कि 1 2 जो है से क्या कर रहे हैं, 1 2 बिलोंग्स कर रहा है R से, एवं 2 4 है यहाँ, 2 4 ये भी बिलोंग्स कर रहा है R से, इम्प्लाइज दैट, और 1 4 भी बिलोंग्स कर रहा है, ये मिला, इसको A माने, इसको A माने, इसको B माने, इसको C, तो ये कटा तो 1 4 आ रहा है, तो 1 4 जो मेरा है से यहाँ मिल रहा है, तो ये भी बिलोंग्स कर रहा है R से, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे, ये 3 था, पहला का 3, पहला का 4 सोल्व करेंगे, तो पहला का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर डिफाइंड एज, कह रहा है कि Z जो है से पूर्णांक है, ऐसे रिलेशन जो बन रहा है एक्स वाई सच द x माइनस वाई इज एन इंटीजर, जो x में से y जो माइनस होगा वो इंटीजर होगा, तो x में से y अगर माइनस होगा या y में से x तो इंटीजर होगा, फिक्स है,
कोई भी बता सकता है x माइनस वाई इंटीजर या y माइनस एक्स, वो इंटीजर ही होंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा जो है से क्या है इंटीजर है, तो देखते हैं क्वेश्चन 1 का 4 है, कह रहा है कि इंटीजर, तो इंटीजर संख्या को दर्शा लेते हैं, मानते हैं 0 1, ये माइनस इन्फिनिटी तक ये माइनस में है 1 प्लस इन्फिनिटी तक ये संख्या है। अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो सारे के सारे संख्या आएंगे, जैसे कि, और जो r जो है, ये जो रिलेशन बन रहा है एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई ना इज एन इंटीजर, इंटीजर है, ये जो मेरा रिलेशन बन रहा है। तो अब देखते हैं कि अगर इससे अगर कोई भी रिलेशन बनेगा तो कोई सब संख्या बनेंगे, जैसे -1 से -1 में, -1 से 1 में, 0 से 0 में। तो जो इससे रिलेशन जो बनेगा, तो इससे रिलेशन बनेगा वो असंख्य होगा। कोई भी ऐसा संख्या हम सोच सकते हैं वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम जो सोचेंगे वो इससे रिलेशन बनेंगे। क्या है कि इंटीजर पूर्णांक को दर्शाता है, तो पूर्णांक धन ऋण सब सारे संख्या में इसका रिलेशन बनेंगे। हम जो संख्या सोचेंगे वो मौजूद रहेगा, जैसे 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, जो भी संख्या सोचेंगे, जो भी हम संख्या सोचेंगे वो मौजूद होंगे, जैसे -1 -1 -2 -2 -3 जो संख्या सोचेंगे 0 1 0 2 -1 2 -2 3, मतलब जो संख्या सोचेंगे डॉट 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 माइनस प्लस इन्फिनिटी तक जो है से ये मेरा रिलेशन बनेंगे, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक रिलेशन बनेगा। तब हम उसको में से हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव होगा, तो हम देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए चलते हैं। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जो बोलता है, कह रहा है कि ये तो ए बिलोंग्स कर रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई, तो x वाई सच x माइनस वाई इज ए इंटीजर। अगर हम x इस प्रकार बिलोंग्स करेगा -x, अगर ऐसे बिलोंग्स करेंगे तो बचेंगे इक्वल टू 0, तो 0 भी एक जो है से ये भी इंटीजर है, 0 इज एन इंटीजर, ये भी है 0, तो इसलिए तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो ये जो हम लिखेंगे कि अगर -1 अगर हम 3 3 लिखते हैं या -2 लिखते हैं, तो भी जो आएंगे -4 वो भी इंटीजर होंगे। तो कोई भी संख्या जो है सी बिलोंग्स आर से कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि x belongs to R is belongs to R, इसलिए R is रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं, कोई भी संख्या हम सोच सकते हैं, तो x माइनस एक्स या ए के रूप में लिख सकते हैं, y माइनस वाई, तो भी इंटीजर ही आएगा। अब चलते हैं, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या ही आएगा। अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन
सिमेट्रिक रिलेशन कह रहा है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर। तो अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो भी इंटीजर आएगा, और अगर y माइनस एक्स करते हैं तो इज एन, वो भी इंटीजर ही आएगा, वो भी इंटीजर आएगा। तो एक्स वाई अगर एक्स वाई अगर इस रूप में आता है, इसका उल्टा पलटा, अगर माइनस करते हैं तो भी इंटीजर आएगा, वाई एक्स करते हैं तो भी इंटीजर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इसलिए अगर कोई भी संख्या, जैसे अगर मान लिए कि यहाँ ले लिए, इसमें से कोई भी संख्या सोच सकते हैं आप, तो 1 3 ले लिए, तो 1 3 में से ये 1 में से मान लेते हैं कि x की जगह पर 1, y की जगह पर 3 ये माइनस किए, तो मेरा जो -2 आया तो ये भी इंटीजर होगा। अब हम इसको उल्टा करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो ये जो बचेगा +2, ये भी इंटीजर है, ये भी तो पूर्णांक संख्या ना होगा। इसलिए R इज सिमेट्रिक इसी प्रकार जो है से ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के लिए चलेंगे, अब ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चलेंगे। तो ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि ये भी जो पूर्णांक है, अगर चलते हैं, अगर उसको हम जो ट्रांजिटिव के लिए दर्शाता है कि ए बी बिलोंग्स करता है, ए बी एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, implies दैट ए सी भी बिलोंग्स करता है आर से ना। तो इसलिए सारे के सारे संख्या आएंगे, इसमें सारे के सारे आएंगे, तो लिखते हैं इसलिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड भी बिलोंग्स करेगा आर से, implies दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर एंड, भी तो इंटीजर ही ना होगा, तब y माइनस जेड करेंगे, y माइनस जेड तो ये भी तो इंटीजर होगा, इज एन इंटीजर लिखेंगे, इसलिए R इज ट्रांजिटिव। तो चलिए दोस्तों,